आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो व्यूअर्स, हमारा आज का क्वेश्चन है आणविक सूत्र C4H10 वाले सभी संभव ईथरों के संरचना सूत्र लिखने हैं। ठीक है, मतलब कार्बन हमारे पास 4 होने चाहिए, हाइड्रोजन हमारे पास 10 होने चाहिए और एक ऑक्सीजन होना चाहिए। सबसे पहले हम सीधी श्रृंखला वाले संरचना सूत्रों की रचना करेंगे। तो हम जानते हैं कि ईथर जो सूत्र होता है वो होता है ROR। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं दोनों साइड। और अगर हम एक चीज़ और यहाँ पे कंफर्म करें कि ये जो स्ट्रक्चर इससे जितने भी बनेंगे उसमें डबल बॉन्ड होगा या नहीं। वैसे इससे तो क्लियर है कि डबल बॉन्ड नहीं होगा, लेकिन एक और फॉर्मूला भी है जिससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड होगा या नहीं। तो नंबर ऑफ कार्बन हम उसमें लिखते हैं और माइनस, तो यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 4 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। ठीक है, और माइनस क्या करेंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन जितने भी हैं उसका हाफ करके उसे माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 10/2, क्योंकि नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हमारे पास टोटल 10 है और ऑक्सीजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 1। ठीक है, अब इसमें जो है जो भी आंसर आएगा सॉल्व होकर के उससे हमें ये पता चलेगा कि नंबर ऑफ डबल बॉन्ड कितने हैं। इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ये हम यहाँ पे क्या पता लगा रहे हैं, नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। ठीक है, यानी कि द्विबंध जिसे हम बोलते हैं उसका हम इसमें पता लगा रहे हैं कि वो कितने हैं। तो यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 4 - 5 + 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 - 4 = 0। तो मतलब जो हमारे पास द्विबंधों की संख्या है, जो डबल बॉन्ड है, वो कितने हैं, 0 होंगे। ठीक, एक तरीका तो ये था, और उसके अलावा हमें ये भी पता है कि ईथर का संरचना सूत्र ROR इस टाइप का होता है। तो अब हम इसकी संरचना स्टार्ट करते हैं कि किस किस प्रकार की होती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे C4 यानी कि कार्बन हमारे पास 4 होंगे। ठीक है, तो इसमें कई सारे टाइप के होते हैं स्ट्रक्चर, जैसे कि सीधी श्रृंखला वाले, शाखित श्रृंखला वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सीधी श्रृंखला वाले से। कार्बन यहाँ पर हमारे पास 4 है, तो पहला स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े होंगे और बीच में ऑक्सीजन आएगा, क्योंकि ये एक ईथर की संरचना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इन सभी कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर तो ये हो गया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। एथॉक्सी एथेन, ये नेमिंग IUPAC के अकॉर्डिंग है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 कार्बन है, इसके लिए हम एथ लगाएंगे, और ये ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सी ग्रुप है, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एथ ऑक्सी। और इन 2 कार्बन के लिए क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एथ, और सभी सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम यहाँ, एथेन। ठीक है, इस प्रकार से इसका नाम लिखा। सेकेंड जो स्ट्रक्चर होगा उसमें क्या करेंगे, उसमें हम इस साइड 3 कार्बन ले आएंगे और इस साइड 1 कार्बन रखेंगे, तो कुछ डिफरेंट होगा स्ट्रक्चर इससे। देखते हैं इसका स्ट्रक्चर इस टाइप से। ठीक है, यहाँ पे हम कार्बन भी बैलेंस कर लेते हैं, CH2 और यहाँ क्या आएगा, CH3। यहाँ पे अगर इसका हम नाम देखें तो वो क्या हो जाएगा, मेथऑक्सी प्रोपेन। ठीक है, मेथऑक्सी प्रोपेन, यहाँ पे एक ये मेथ है और ये क्या है, 3 कार्बन की चेन है, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ठीक है, थर्ड अगर इसका हम देखें स्ट्रक्चर कौन सा बनेगा, तो वो, अब क्योंकि यहाँ पे जितने भी लॉन्ग चेन वाले पॉसिबल थे, सीधी श्रृंखला वाले वो तो बन गए हैं, अब जो ब्रांच्ड वाले बनाने हैं वो हम देखते हैं। तो उसमें कुछ इस टाइप के बनेंगे, CH3O CH CH3, ये तो 3 कार्बन है, इस 1 कार्बन से यहाँ पे CH3 जोड़ देंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कितने कार्बन है, यहाँ 3 है, तो ये प्रॉप आएगा, और ये मेथ, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी प्रोपेन। लेकिन कार्बन यहाँ पे सेकंड नंबर वाले पे है, सेकंड नंबर वाले पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम पूरा क्या हो जाएगा,
2-मेथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, ये सारे इसके IUPAC के अकॉर्डिंग है सब नेम। तो इस तरह से हमने देखा। अच्छा देख ले और कोई भी पॉसिबल है क्या इसका स्ट्रक्चर। यहाँ पे हमने सीधी श्रृंखला वाले जितने थे वो कर लिए। अगर हम ऑक्सीजन को इस कार्बन से जोड़ दें और इसको CH को इधर ले आए इस साइड, तो भी वही बात होगी, नाम उसका वही आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो टोटल इसके जो स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगे वो कितने होंगे, 3 संरचनाएं पॉसिबल हैं। उनके हमने यहाँ पे नाम भी लिख लिए हैं और संरचनाएं बना ली हैं। ठीक है, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।